तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है अपने आज के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। हमने कहीं वेरी इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है और ये दोस्तों पिछले सालों से बहुत कम पूछा जा रहा है। सर ये छोड़ो, जब पूछा ही नहीं जाए तो क्यों पढ़े, हटाओ यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। इसका एक कारण है, आर्हीनियस समीकरण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अभी 2023 में ये सिलेबस में आया है। उसके पहले ये सिलेबस में था ही नहीं, 2016-17 में हटा दिया गया था भाई। ठीक है, एग्जैक्टली लगभग मैं बता रहा हूँ। तो जैसे ही 2023 में आया तो तुरंत बोर्ड एग्जाम में इससे सवाल पूछ गया 5 नंबर का। अब 2025 में भी 100% इससे सवाल आएगा, लिख कर ले लो, किसी न किसी सेट में फंसेगा ये सवाल। आज खास बात यह है कि आर्हीनियस समीकरण को हम फील करेंगे अच्छी तरीके से, हर एक चीज को समझेंगे। आर्हीनियस समीकरण क्या है, क्या समीकरण है, ग्राफ कैसे बनता है दोस्तों, क्योंकि इसी पर तो सवाल बने हैं 5 नंबर के। ठीक है, डोंट वरी, बस एंड तक देखिए, दिल से कह रहा हूँ। आर्हीनियस समीकरण चुटकियों का खेल हो जाएगा। चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए अपने आज की इस वीडियो को अब स्टार्ट कर देते हैं और प्लीज प्यार सपोर्ट जरूर बनाइएगा हम पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आर्हीनियस समीकरण का पोस्टमार्टम। देखिए आर्हीनियस समीकरण नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई समीकरण है बस, और उसी समीकरण पर दोस्तों पूरा खेल हो रहा है। जितना भी सारा ग्राफ बन रहा है उसी समीकरण पर ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो क्या है वो समीकरण, तुरंत वो समीकरण ही देख लेते हैं क्योंकि जब उसी पर ही सब कुछ है हमारा टिका हुआ। तो वो समीकरण जरा देखते हैं क्या है। वो समीकरण है k बराबर में a मल्टीप्लाई में e के पावर में, घात में है आपका दोस्तों एक संख्या, एक चीज, माइनस का e बटे में rt। यही आपका आर्हीनियस समीकरण। यस, और ये जो समीकरण है ना वो आपको वेग स्थिरांक एवं जो t है आपका ताप, इन दोनों के बीच में संबंध बताने वाला समीकरण है। इसलिए दोस्तों कहा गया कि वह समीकरण जो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक k एवं ताप t के बीच साथ संबंध बताता है, उस समीकरण को ही हम आर्हीनियस समीकरण कहते हैं। क्या कहलाता है, सिंपल। देखिए समीकरण याद है, परिभाषा खुद लिख लोगे आप सभी। ठीक, दिक्कत यहाँ पर क्लियर होता है। अब जो सवाल फंसते हैं दोस्तों ना, वह यहाँ पर नहीं फंसते हैं, इसका ग्राफ वगैरह भी पूछा जाता है। ग्राफ बनाओ इस समीकरण को लेकर, और ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ से पहले यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, R है, T है, A है, इन सब का नाम क्या है। तो कभी कभी ये भी पूछता है कि ये सभी चीज़ों का जो आर्हीनियस समीकरण में सारे पद है उनका नाम बताए। तो सारे पदों का नाम जान लीजिए। यहाँ पर जो E होता है, जो E A होता है दोस्तों, जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा क्या है, इसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा E को बोलते हैं। ठीक है, एंड जो A है, जो आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, A आपका होता है ना, इसको बोलते हैं आर्हीनियस का स्थिरांक, क्योंकि एक नया पद है इसलिए इसको बोला गया कि चलो आर्हीनियस समीकरण में है तो इसको आर्हीनियस का स्थिरांक बोल दो, आर्हीनियस का स्थिरांक बोल दो। और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, बहुत चालाक बन रहे हो, साइंटिस्ट के नाम पर हर एक नाम रखोगे। तो उन्होंने कहा कि चलो तुम क्या रखना चाहते हो, तो उन लोगों ने कहा कि इसको बोलो, इसको आप आर्हीनियस समीकरण बोल रहे हो ठीक है, लेकिन एक और नाम हम बता रहे हैं, वो है आवृत्ति स्थिरांक। इस नाम, इसका ये भी नाम दे दो उसको। ठीक है, तो भाई ए का 2 नाम हो गया, लेकिन हमारा तो टेंशन बढ़ गया उन लोगों की लड़ाई की वजह से। चलिए कोई नहीं। एंड जो आर है ये तो आपको पता ही होगा, ये तो होता है गैस का नियतांक, गैस स्थिरांक भी बोलते हैं इसको, गैस स्थिरांक। एंड जो आपका के है ये आपका वेग स्थिरांक। लिखवा दे भाई, हमारी ड्यूटी यही है दोस्तों, चाहे कोई भी बच्चा हो, कंप्लीट चीज़ें देते हैं हम सभी। उसके बाद जो आपका बचा है टी आपका क्या है दोस्तों, समय है, नहीं ये ताप है, भटकना नहीं है आपको। तो ये हमने नाम पता एड्रेस बता दिया, अभी स्क्रीनशॉट ले लिया आप सभी ने। चलिए अब हम इरेज करने वाले हैं, क्योंकि देखो हमें इस समीकरण को लेकर क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। और ग्राफ दोस्तों कैसे बनता है, जब हमें पता हो समीकरण कुछ ऐसे y बराबर mx प्लस c। अगर ऐसा समीकरण होगा तो हम ग्राफ इजीली बना लेंगे इस तरीके से, जहाँ पर ये कटान बिंदु होगा c, ये ढाल होगा m, और ये होगा y और ये होगा x। तो जब ऐसा समीकरण हम बनाना पड़ेगा, इसको इस तरह में बदलना पड़ेगा भाई। और कैसे बदलेंगे
लॉग वगैरह लेकर, लॉग लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, फिर आप देखिएगा आपका इस तरीके से समीकरण तैयार हो जाएगा, फिर ग्राफ बन जाएगा आपका। और यही तो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अब आप शुरू करने वाले। सो कॉपी पेन ले लीजिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इरेज कर दें। चलिए, चिंता मत करिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको हम पूरे लास्ट में आपको पूरा निचोड़ देने वाले हैं इस आर्यनिक समीकरण को लेकर कि क्या चीज़ें हैं आपको एग्जाम से पहले देख कर जानी है, पढ़ के जानी, फिर देख लीजिएगा एक नंबर भी छूट जाए तो, ठीक है। चलिए, एंड जो वीडियो है वो नाइट में ही ऑलवेज हम शूट करते हैं ताकि नॉइज़ वगैरह कम ही आए और आपको डिस्टर्बेंस कम ही हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, लिख देते हैं हम सभी यहाँ पर दोनों और लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर। और लॉग लेने से पहले लॉग की कुछ हम प्रॉपर्टी आपको बताने जा रहे हैं, बीच बीच में आपको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते कि लॉग में ये होता है, लॉग में वो होता है, तो कुछ गुण जान लीजिए आप सभी, साइड में नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता लॉग के कुछ महत्वपूर्ण गुण। पहला गुण तो ये है लॉग का स्टूडेंट्स कि अगर लॉग के अंदर में दो चीज़ें गुणे में होती है तो इस चीज़ को हम दोस्तों तोड़ कर लिख सकते हैं, तोड़ देते हैं भाई। लॉग ए गुणे में बी है तो इसको हम लिख देते हैं लॉग ए अलग लेकर, लॉग बी अलग लेकर, दो तोड़ दिया सिंपली, दो चीज़ों को लॉग के अंदर होगी तो तोड़ देंगे हम, पहला प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद दूसरा ये गुण है ना, दूसरा सेकेंड जो गुण ये है कि अगर लॉग के अंदर कोई संख्या हो और उसके कुछ घात लिखी हो, संख्या की घात कुछ हो ना, तो ये घात आपकी जो होती है वह बाहर गुणे में आ जाती है, ठीक है। तो बाकी जो चीज़ होती है वो उस तरह आप उतार देते हो, बस जो संख्या घात में है वो गुणे में आ जाएगी, क्लियर। चलिए, उसके बाद एक और गुण आप देखिए, उसके बाद लॉग का एक और महत्वपूर्ण गुण है यह कि अगर लॉग आपका ई है, आप इसको बदलना चाहते हो दोस्तों ई से बेस 10 में, तो बेस 10 में बदलने के लिए बस कुछ नहीं करना होता, आपको 2.303 से गुणा कर देते हैं तो आपका बेस ई बेस 10 में बदल जाता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण आपको हमने बता दिए क्या लॉग के गुण, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब दोनों तरफ हम लॉग लेते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। दोनों तरफ लॉग लेंगे तो उसको लिखेंगे लॉग के बराबर में लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाई में ई के घात में क्या है दोस्तों, अच्छे से लिखेंगे हम, माइनस का ए बटे में आर टी, ठीक है। ठीक है सर, आप देखिए दो चीज़ें गुणे में हैं तो उसको हम तोड़ सकते हैं ना, तोड़ दीजिए सर जी, क्या बात कर रहे हो, साफ साफ प्रॉपर्टी दिख रहा है, दो चीज़ें गुणे में है लॉग के अंदर तो उसको अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं। तो लॉग ए को एक तरफ लिख दिया, प्लस में लॉग ई के पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ई के पावर माइनस ई अपॉन में आर टी को एक तरफ लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब सर देखो लॉग के अंदर जो ई है उसके घात में कुछ है, जो घात है ना वह गुणे में आ जाएगी इस प्रॉपर्टी के अनुसार, ठीक है। तो एक और प्रॉपर्टी लगेगा आपका, देखो कितना आसान है प्रॉपर्टी, जिसको याद है जो माइनस ई आर टी है वह इधर गुणे में आ जाएगा बाहर, तो माइनस ई अपॉन में आर टी बाहर गुणे में, बाकी चीज़ें लॉग ई आप उतार दीजिए, ठीक है। चलिए, एंड एक बार देखो यार, यहाँ लॉग ई लिखा हुआ है और यहाँ पर बेस आपका ई छुपा हुआ है अलग से, और बेस आपका ई है और अंदर भी वही चीज़ लिखा हुआ है ना, तो वो आपका एक हो जाएगा। सिंपली बता देते हैं, यहाँ पर वो लिखवाना ही भूल गए, वही करें। एक और प्रॉपर्टी है जो छुपा हुआ है कि अगर लॉग के जो बेस है वह ए है, या बेस मान लो कुछ भी है आपका, बेस लॉग का कुछ भी है आपका, ठीक है, जो भी बेस है अगर वही आपका संख्या भी हो ना लॉग के अंदर तो ये आपका एक दे देगा सिंपली, ठीक है। ये प्रॉपर्टी एक और रह गई आपकी, ठीक है। इसी तरह देखो लॉग का बेस ई है और अंदर भी ई है तो ये आपका दोस्तों क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा। एक और प्रॉपर्टी हमारी हो गई। आगे बढ़ते हैं, अब तो एक हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं हम सिंपली लॉग के बराबर में लॉग ए माइनस का केवल ई अपॉन आर टी रहेगा आपका सिंपली, क्योंकि ये तो एक बन गया आपका सिंपली। अब क्या करेंगे, अब देखिए लॉग आपका क्या है, बेस उसका ई है, यहाँ पर भी ई बेस है, यहाँ पर भी ई बेस है, तो ई को चलिए हम बदलते हैं दोस्तों बेस 10 में, क्योंकि समीकरण जब भी आप निकालें तो उसको बेस 10 में निकालें, क्योंकि बेस 10 हमारा दोस्तों सॉल्यूशन
करते हैं जब भी हम आंगी प्रश्नों का उस समीकरण को लेकर, तो बहुत ही हलवा हो जाता है समीकरण सॉल्व करने पे, ठीक है। इसलिए तो हम आगे बढ़ते तो इसको इरेज करना पड़ेगा हमें। तो आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं हम सभी, आगे फिर करते हैं समीकरण, ग्राफ सब बनाएंगे, डोंट वरी। ओके 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 ओके, यहाँ पर एक लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं, ना इधर ना उधर, ठीक है। इसके आगे क्या करना है, बस हमें ई को बेस 10 में बदलना है। तो एक संख्या से गुणा करेंगे 2.303, तो ये ई आपका बेस 10 में बदल जाएगा, बस और कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा आपको करना है। बराबर में यहाँ पर भी बेस ई है, 10 में बदलने के लिए 2.303 से गुणा करेंगे, बाकी लॉग ए आपका रहेगा और बेस आपका 10 हो जाएगा। चलिए उसके बाद माइनस का ए अपॉन में आर टी इसी तरह लिख देते हैं हम सभी। चलिए आगे करते हैं। आगे आप सभी देखिए, यहाँ पर कुछ भी प्रॉपर्टी हम नहीं लगेगा क्योंकि जितना लगाना था सब लगा दिया। अब एक काम कर सकती है, 2.303 को यहाँ पर भी 2.303 है, तो दोनों तरफ इस 2.303 से दोनों ओर क्या करते हैं दोस्तों, भाग देते हैं, दोनों तरफ भाग देते हैं सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पर से 2.303 आपका गायब हो जाएगा क्योंकि भाग दिया हमने। यहाँ पर भी 2.303 गायब हो जाएगा क्योंकि भाग दे दिया हमने। लेकिन यहाँ पर एक और टर्म है, ई अपॉन में आर टी, ये अपॉन में दोस्तों आर टी, यहाँ पर तो 2.303 है नहीं, तो भाग दोगे तो भाई ये कटेगा ही नहीं, गायब नहीं होगा, तो इसको तो उतारना पड़ेगा हमें। दैन ये जो समीकरण आया है ना दोस्तों, अच्छे तरीके से लिख देते हैं, ये अपॉन में 2.303 आर टी, ये जो समीकरण है ना, इसको याद रखना है आप सभी को। ये समीकरण इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी पर दोस्तों 5 नंबर का सवाल पूछा गया था 2024 में, ठीक है। चलिए याद रखेंगे हम सभी। अब देखो 2025 में जो आ सकता है ना, वो आर्यनिक समीकरण का आपसे पूछ सकता है परिभाषा, ये छोड़ा समीकरण, और इन सभी का नाम पता है, एड्रेस। एंड हो सकता है आपसे पूछ ले, बहुत कम चांसेस है कि इस समीकरण को निकाले, ठीक है। हो सकता है आपसे पूछे ग्राफ बनाया अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा भाई। एंड यहाँ तो इससे क्या होगा, इससे तो आंकी प्रश्न सॉल्व होंगे आपके। ग्राफ तो यहाँ से बन जाएगा दोस्तों, जब हम इसको बदलेंगे y बराबर mx प्लस सी में, तो y बराबर mx प्लस सी में बदलने के लिए बस हमें क्या करना होगा, एक छोटा सा काम करना होगा, log बेस 10 के बराबर में इसको इधर करिए, इसको उधर करिए, बस माइनस का ए बटे में 2.303 आर। एंड जो तापमान है ना, ये तापमान का बात हो रहा है, तो तापमान को इस तरीके से ब्रैकेट में करके लिखिएगा, ठीक है। एंड माइनस का जो है, एंड प्लस में log 10a, इसको इधर कर दिया, इसको इधर करके बस लिखा है हमने, बस इधर उधर किया है आप सभी ने, ठीक है। फिर आपका जो ये जो समीकरण होगा ना, ये y बराबर mx प्लस सी में आपका कन्वर्ट हो गया। जी हाँ, देखते ही देखते क्या से क्या होगा, ये जो है आपका y है, ये जो है ना आपका गुणे में, ये गुणे में जो है ना, ये आपका m है, ये 1/t क्या है, x है, एंड ये जो लिखा हुआ है साइड में, ये आपका c है और कुछ नहीं। तो यहाँ से दोस्तों ग्राफ हम बना देंगे, ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देंगे एग्जाम नोट को इस तरीके से। ग्राफ क्या बन जाएगा हमारा, जो C है वह कटान बिंदु हो जाएगा, log 10 एक कटान बिंदु हो जाएगा, और यहाँ से सीधी रेखा खींच देंगे हम सभी। और इस रेखा की दोस्तों जो ढाल होगी वह क्या होगा, ये होगा माइनस का ये बटे में 2.303 आर, ये आपकी ढाल हो गई। और जो x होगा दोस्तों, x अक्ष, ये x अक्ष क्या होगा, ये 1/t होगा, 1/t होगा। एंड जो y अक्ष होगा, y अक्ष क्या होगा, y अक्ष होगा log 10k। तो अच्छे से लिखते हैं आराम से, ये हो जाएगा log बेस 10 और k, ठीक है। तो ये हो गया y अक्ष, ये हो गया x अक्ष, आपका ढाल हो गई आपकी। और जो कटान बिंदु होगा y अक्ष पे, वो log, ये c होगा आपका log 10a आपका, सिंपली, ठीक है। एंड इस पे सवाल क्या बन सकते हैं सर, ये बता दीजिए। निचोड़ तो यही है ना कि इस पर सवाल यही बन सकता है कि आपसे कह देगा कि आर्यनिक समीकरण का जो ग्राफ है उसकी ढाल आपकी 4 है, तो आपसे पूछेगा कि सक्रियण ऊर्जा बताइए, मतलब कि ये बताइए क्या होगा, ठीक है। इस तरह सवाल बन सकते हैं। तो सिंपली बस वही ढाल के बराबर करेंगे तो ई आपका आ जाएगा,
सिंपल। ठीक है, तो ये आप सभी का किताब में न्यूमेरिकल वगैरह देखोगे तो आपको दिखेगा। एंड जो 2025 में आ सकते थे सवाल इस टॉपिक से सब बता दिए। निचोड़ यही है कि इसको परिभाषा समझ ले, छोटा समीकरण समझ ले, और ये जो समीकरण है ना लास्ट में ये याद कर लीजिएगा। और ये याद है आपको तो बस इसको इधर उधर करोगे तो आपका समीकरण बन जाएगा y बराबर mx प्लस सी के रूप में। तो यहाँ से ग्राफ बना लेना। आपको ढाल वाला समीकरण नहीं याद है तो यहाँ से आपको ढाल भी पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ ढाल ये है, फिर आपका जो आंकी प्रश्न है वो भी बन जाएगा। ग्राफ पूछेगा तो वो भी बना लोगे, न्यूमेरिकल पूछेगा तो यहाँ से उड़ा दोगे, परिभाषा पूछेगा तो ये कर देना। ठीक है, ये प्रोसेस आप भले ही आप भूल जाओ लेकिन ये समीकरण आप ग्राफ बनाना आप मत भूलिएगा। तो आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। पूरी तरीके से हर एक चीज़ हमने कवर कर दिया। बस आशा है कि आपने अच्छे तरीके से नोट किया होगा, समझा होगा। कहीं भी दिक्कत होगी तो एक बार इस चीज़ों को, डेरिवेशंस को अच्छे तरीके से देख लीजिए बस। एंड वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड दोस्त मित्र यारों को प्लीज़ शेयर भी जरूर करेगा। एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए और प्यारा सा कमेंट्स जरूर करिएगा प्लीज़, कमेंट्स नाउ, ताकि पता तो चले आपको कैसी लगी वीडियो। ठीक है, चलिए हंसते रहें, खुश रहें एंड आगे बढ़ते रहें आप सभी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।